आपको दिखाएंगे कि सोलिस 12 किलोवाट इन्वर्टर की आप स्क्रीन से सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। अभी आप जिस तरह स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सोलर ख़त्म हो चुका है, बैटरी कम्युनिकेशन हो रही है, 99% चार्ज है और ये वापडा से घर का लोड चला रहा है। हम स्क्रीन से देखते हैं कि इसकी सेटिंग्स कैसे हो सकती हैं। पहला पॉइंट जो है ये आपका बेसिकली प्लांट इन्फॉर्मेशन है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा पीवी इस टाइम पे 0 है, बैटरी डायनेस अटैच है, 99% चार्ज है। ग्रिड से बेसिकली जो इस टाइम सप्लाई आ रही है 540 वाट ऑलमोस्ट, ये ग्रिड से इंपोर्ट कर रहा है। ये लोड साइड आपको दिखाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका बेसिकली अलार्म इंफॉर्मेशन है। इस टाइम सिस्टम पे कोई अलार्म नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं सिस्टम सेटिंग्स पे, तो ये हम आपको दिखाते हैं 1 बाय 1 सेटिंग्स। स्टोरेज मोड में अगर आपकी नेट मीटरिंग इनेबल हो चुकी है तो आप सेल्फ यूज़ मोड सिलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट को अलाउ कर देंगे। देन अगर आपकी नेट मीटरिंग नहीं हुई तो आप अलाउ एक्सपोर्ट को बंद कर देंगे। देन बैटरी रिज़र्व हमने 100% रखी हुई है और ग्रिड चार्जिंग को अलाउ किया हुआ है ताकि बैटरी जो है वो चार्ज होती रहे ग्रिड से भी और किसी भी टाइम पे बैटरी जो है बेसिकली ख़त्म ना हो। उसके बाद जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट पावर है उसको हमने 16.5 किलोवाट किया हुआ है। एंड देन अनबैलेंस्ड आउटपुट लोड जो है उसको हमने ऑन किया हुआ है। दैन ये टाइम पीरियड है, लाइक अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें आप बैटरी को चार्ज कराएं या डिस्चार्ज कराएं तो वो टाइम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दैन नेक्स्ट पे आते हैं बैटरी सेटिंग। तो बैटरी में आपने BMS पोर्ट यूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली लिथियम बैटरी सेलेक्ट हो जाएगा और बैटरी में आप यहाँ फर्दर सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप बेसिकली बैटरी को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको इंस्टॉल की है। ये सारी बैटरीज लिस्ट ऑफ बैटरीज़ हैं जो कि कंपेटेबल हैं सोलिस इन्वर्टर के साथ। ये सब बैटरीज़ हैं। हमारे केस में डायनेस है तो हमने डायनेस सेलेक्ट किया हुआ है। ये 51 वोल्ट 100 एम्पेयर आवर बैटरी है। इसमें जो बैटरी सेटिंग्स है इसमें हमने मैक्सिमम चार्ज करंट जो 30 एम्पेयर रखा हुआ है, मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट हमने 95 एम्पेयर रखा है, ओवर डिस्चार्ज जो है हमने 20% रखा है, रिकवरी लोड की जो है वो 21% पे है और 10% पे फोर्स चार्ज करेगा और मैक्सिमम चार्ज SOC जो है वो हमने 100% रखा हुआ है। इसके बाद आप एस्केप करेंगे और स्मार्ट मोड पे पोर्ट पे आ जाएंगे। अगर आप स्मार्ट पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं यूज़ कर रहे तो आप इसको ऑफ़ रखेंगे। इससे हमारे केस में हमने इसको इनेबल किया हुआ है और हमने सेटिंग रखी हुई है जब 85% पे हो जाए आपका बैटरी तो स्मार्ट लोड ऑफ हो जाए और 90% पे रीस्टार्ट हो जाए। और इसमें आप ऑन ग्रिड ऑलवेज़ ऑन रखेंगे इसको, ये आपने इसको चेक करना है यहाँ से। देन हम आते हैं ग्रिड पोर्ट पे। ये ग्रिड पोर्ट है बेसिकली, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे इसका जो इसका ग्रिड कोड है। हमारे केस में हमने इसको IEC 61727L चूज़ किया हुआ है जो कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड कोड है। हम अब एस्केप करते हैं और नेक्स्ट सेटिंग पे आते हैं पैरेलल सेटिंग। पैरेलल में क्योंकि हमने एक इन्वर्टर इंस्टॉल किया तो आप इसी को मास्टर सेलेक्ट कर लेंगे और ID जो है वो आप 1 चूज़ कर लेंगे। देन आप आते हैं बेसिक सेटिंग्स पे। बेसिक सेटिंग्स में आपका डे एंड टाइम है, ये आप यहाँ से डे एंड टाइम सेट कर लेंगे इन्वर्टर का। देन आप आते हैं मोड फंक्शन पे। हीट पंप सेटिंग है, इसका अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन हम आते हैं प्रोफेशनल सेटिंग्स पे, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये आपकी सेटिंग है जो आप स्क्रीन से कर सकते हैं।